कराची एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए हैं। अब मुसाफिरों को लेने या छोड़ने के लिए आने वाले शहरियों को भी टिकट की कॉपी अपने साथ लाजमी रखनी होगी। हर शहरी को सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान टिकट दिखाना होगा और एक मुसाफिर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 4 अफराद को एयरपोर्ट में दाखिले की इजाज़त होगी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। टिकट नहीं तो कराची एयरपोर्ट में दाखिला भी नहीं। अब सिक्योरिटी चेकिंग होगी मजीद सख्त। सिर्फ मुसाफिर ही नहीं बल्कि साथ आने वालों की भी मुकम्मल छानबीन होगी। कराची एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए। जराये के मुताबिक अब मुसाफिरों को लेने या रुख्सत करने आने वाले शहरियों को भी टिकट की कॉपी अपने साथ रखनी होगी। सिक्योरिटी इदारों के चेकिंग पॉइंट्स पर टिकट लाजमी दिखाना होगा, वरना एयरपोर्ट पर दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। जराये का कहना है कि नए कवानीन के तहत एक मुसाफिर के साथ ज्यादा से ज्यादा 4 अफराद को एयरपोर्ट आने की इजाजत होगी। हर फर्द को टिकट के साथ शनाख्ती कार्ड भी साथ रखना होगा ताकि सिक्योरिटी क्लियरेंस में आसानी हो। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने हालिया दहशतगर्द हमले के पेश नजर ये इकदाम उठाए हैं। एयरपोर्ट के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने नया सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया है, जिस पर जल्द अमल दरामद शुरू किया जाएगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पीआईए की नाहली मुसाफिरों पर भारी। पीआईए की परवाज 100 से ज्यादा मुसाफिरों का सामान जद्दा छोड़ाई। जद्दा से कराची आने वाली पीके 832 परवाज मुसाफिरों का सामान जद्दा एयरपोर्ट पर छोड़ाई। मुसाफिर कराची एयरपोर्ट पर सामान के लिए परेशान। आपका सामान कल आएगा, जहाज में जगह नहीं थी। अमले का अनोखा जवाब। मुसाफिरों की वज़ीर आज़म से पीआईए की नाहली पर नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात हासिल करेंगे खुशी रहमानी से। बताएगा खुशी, क्या वजह सामने आई है? जद्दा से कराची आने वाली पीआईए की परवाज है वो 832 परवाज से 100,000 मुसाफिरों का सामान जद्दा एयरपोर्ट पर छोड़ा। ये तर्जुमान का कहना है कि परवाज में जगह कम होने की वजह से सामान जो है वो वहाँ पर छोड़ा और आज रात किसी भी पैर जो है वो वक्त फंक्शन सामान जो है वो कराची पहुँच जाएगा। अब पीआईए परवाज में आने वाले मुसाफिर कराची एयरपोर्ट पर सामान के लिए परेशान नजर आए, जबकि इनका सामान अगले कल आएगा। जहाज में जगह नहीं थी। पीआईए की इंतजामिया ने मुसाफिरों को जवाब दिया। मुसाफिरों का कहना है कि जद्दा एयरपोर्ट पर 2 घंटे परवाज की ताखीर तय थी। जब कराची एयरपोर्ट पर पहुंचे तो कहा गया कि आपका सामान कल मिलेगा और बाद में जगह नहीं है। इस हवाले से जो मुसाफिरों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि इस गफलत का जो है वो नोटिस लिया जाए और गफलत के मुर्तकिब आने वाले हमले को जो है वो सजा दी जाए। जी बहुत शुक्रिया। खुशी रहमानी हमारे साथ मौजूद थी। मुसाफिरों का इस हवाले से क्या कहना था वो भी आपको दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम। रात हमारी 12 बजे जिद्दा से पीआई की फ़्लाइट थी और हम सुबह वहाँ तकरीबन 2 घंटे हमें लेट बिठाया गया, देर करवा दी गई। उसके बाद 1:30 बजे वहाँ से फ़्लाइट निकली है पीआईए की और अब जब यहाँ सुबह पहुँचे हैं तो मुसाफिरों का तकरीबन 50 से 100 से करीब मुसाफिरों का सामान वहाँ पे जिद्दा एयरपोर्ट पे छोड़ के आ गए हैं कि हमारे पास जगह नहीं थी। तो यहाँ पे आज पूछा है तो सामान आया ही नहीं है, तो कहा जा रहा है कल आप लेके जाना। ये है पीआई की सूरत हाल, जो जानबूझ के इसका हमला पीआई का, इसका वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर को भी नोटिस लेना चाहिए कि ये मुसाफिरों के साथ इतनी ज़्यादती कर रहे हैं। दूसरी फ़्लाइटें सुकून से यहाँ पे मुसाफिरों को अपना सामान भी दे रही हैं और उनको सर्विस भी दे रही हैं। इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, मेरी गुजारिश है। अब आपको बताएं कि सिंध की मातहत अदालतों में जजेस की तरक्कियों की सिफारिश। 40 जुडिशल मजिस्ट्रेट, सिविल जजेस की सीनियर सिविल जजेज और असिस्टेंट सेशन जज के ओहदे पर तरक्की देने की सिफारिश की गई। सिफारिश कारकर्दगी रिपोर्ट देखते हुए की गई है। आपको बताते चलें कि सिंध की मातहत अदालतों में जजेस की तरक्कियों की सिफारिश। 40 जुडिशल मजिस्ट्रेट, सिविल जजेस की सीनियर सिविल जज और असिस्टेंट सेशन जज के ओहदे पर तरक्की देने की सिफारिश की गई। सिफारिश कारकर्दगी रिपोर्ट देखते हुए की गई। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर तामीर कर रहे हैं। सोलर सिस्टम भी लगाएंगे। सिंध हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। वज़ीर आला सिंध से नुमाइंदा यूनिसेफ अब्दुल्ला, कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया की मुलाकात। मुराद अली शाह बोले, कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों में पोलियो के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाएं। भरपूर मदद करने पर सिंध हुकूमत यूनिसेफ की शुक्रगुजार है। मजीद जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से यूनिसेफ के नुमाइंदों ने मुलाकात की है वज़ीर आला हाउस में, जिसमें यूनिसेफ के नुमाइंदे अब्दुल्ला फादिल और यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया शामिल थे। इस मुलाकात में वज़ीर तालीम सरदार शाह भी शरीक थे।
मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें मौसमियाती तब्दीलियाँ, माहौलियाती तब्दीलियों, सैलाब से मुतासिर घरों की तामीर, सेहत के मामलात, पोलियो के हवाले से खुसूसी तौर पे बातचीत हुई है, जिसमें वज़ीर आला सिंध ने कहना था कि इंसदाद पोलियो मुहिम में मुंतखब नुमाइंदों को भी हमने अब शामिल किया है और कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों में पोलियो वायरस के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाएं। सिंध हुकूमत बच्चों के सेकंड यानी छोटे कद के जो बच्चे होते हैं रह जाते, उनके लिए भी भरपूर काम कर रही है। सिंध हुकूमत यूनिसेफ की शुक्रगुजार है, जिसने भरपूर मदद की। इस मौके पे यूनिसेफ के नुमाइंदों का कहना था कि वो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है और बच्चों के हवाले से खास तौर पे यूनिसेफ दीगर एजुकेशन सेक्टर में नए प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। जी आजिज़ जमाली, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। सिखों के मजहबी पेशवा बाबा गुरु नानक का 555वां यौम पैदाइश मनाने के लिए सिख बरादरी पुरजोश। महकमे रेलवे की जानिब से ननकाना साहब के लिए खुसूसी ट्रेन चलाई जा रही है। कराची से रवाना होने वाली खुसूसी ट्रेन में 8 बोगियां हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे हमारी नुमाइंदा अक्सा शाही से, जो कि इस वक्त ट्रेन में मौजूद हैं। बताइएगा अक्सा। जी बिल्कुल, आज मैं कराची से ननकाना साहिब जाने वाली स्पेशल ट्रेन में मौजूद हूँ, जहाँ सिखों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ से ननकाना साहिब जो है वो रवाना हो रही है। गुरु नानक साहब का जो है वो इनके 555वां जन्मदिन जो है उसकी यात्रा पे ये यहाँ से रवाना हो रहा है। मेरे साथ जो वो सिख बिरादरी के लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। ये बताइएगा क्या एक्साइटमेंट है और क्या क्या आपके तकरीबात होंगे? हम ननकाना साहिब जा रहे हैं, वहाँ पे गुरु नानक साहब के जन्म पे, बस वहीं पे जा रहे हैं। ट्रेन के अंदर जो है वो इस वक्त लोगों के आमद और रफ्त का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि ट्रेन की रवानगी का वक्त जो है वो करीब आ रहा है, तो लिहाजा ये देखा जा रहा है कि लोग जो है वो अपना सामान लेके ट्रेन में चढ़ रहे हैं। आपको मेरे कप में जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो इस वक्त नज़र आ रहे होंगे, जो अपनी टिकट के हिसाब से जो है वो अपनी अपनी सीट जो है वो यहाँ पर जो है वो देख रहे हैं और बैठ रहे हैं। लिहाजा लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट है, क्योंकि इनकी गुरु नानक साहब का जो है 555वां जन्मदिन जो है वो यहाँ पर है। तो इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा, जा रहे हैं क्या एक्साइटमेंट है और क्या क्या तैयारियाँ यहाँ से करके ले जाके जा रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, सारी तैयारी करके जा रहे हैं और वहाँ पे गुरु नानक जिनका मतलब बर्थडे सेलिब्रेशन होता है नानकाना साहिब में, हम वहाँ पे जा रहे हैं। ये बताइएगा क्या है कि आपकी रस्मात होती हैं, आप कराची से कोई तैयारी करके लेके जा रही हैं? बस जो पहनने के मतलब ड्रेसेस वगैरह वो सारी तैयारी वही की है। ये बताइएगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या कहेंगी? रेलवे की जानिब से जो है वो स्पेशल ट्रेन आप लोगों के लिए चलाई जा रही है। बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ है, पूरी मतलब ट्रेन मतलब सही से अरेंजमेंट है, बिल्कुल सही से सीट्स वगैरह सब मतलब फैसिलिटी है, कोई ऐसा इशू नहीं है। बिल्कुल एक्साइटमेंट है यहाँ से जाने की, और 2 दिन बाद जो है वो इसी ट्रेन की जो है वो वापस जो है वो यहाँ पर दोबारा कराची पहुँचेगी। आज यहाँ से लोग जो है वो रवाना हो रहे हैं। 600 लोगों पर जो है मुसाफिरों पर जो है ट्रेन मुश्तमिल है। 8 बुगियाँ जो है वो इसकी कराची से चल रही हैं, जबकि 3 बुगियाँ जो है वो इसकी हैदराबाद से जो है इसमें जुड़ के जो है वो आगे जाएंगी। लिहाजा हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त जो है वो लोगों का एक्साइटमेंट ये है कि वो जल्दी से अपनी सीट यहाँ पर पकड़ें, क्योंकि साल में एक दिन आता है जिसपे ये अपनी यात्रा पर जाते हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान रेलवे की जानिब से जो है इनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है, जिसमें तमाम मुसाफिरों को जो है वो तमाम सफरी सहूलियात जो फराहम की जाती हैं। जी, और आपको बताएं कि लियाकताबाद डिस्पेंसरी और मैटरनिटी होम मसाइल का गढ़ बन गए। सिर्फ ओपीडी और कभी कभार नॉर्मल डिलीवरी, डिस्पेंसरी में आवारा कुत्ते घूमने लगे। इमारत भी खस्ता हाल हो गई। मुलाजमीन कहते हैं हुकूमत बेहतरी के लिए इकदाम करे। मज़ीद तफसीलात हासिल कर लेंगे इब्राहिम रिंद से। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है लियाकताबाद डिस्पेंसरी व जच्चा खाना में, जो कि यहाँ पे तारीखी एक डिस्पेंसरी थी, लेकिन अब यहाँ पर जो वो कुत्ते घूम रहे हैं और हमारा जो इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है। एक ज़माने का ये लियाकताबाद अस्पताल जो इलाके का है, ये बहुत बड़ा अस्पताल समझा जाता था, डिस्पेंसरी समझी जाती थी, लेकिन अब जो है इंतहाई बुरा हाल है कि इसके आप देख सकते हैं कि लैब का ये वाशरूम है, जबकि इसके अलावा लेबॉर्ट्री की आप दीवारें देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर जाले लटके हुए हैं, नीचे केमिकल नहीं है और जो टेस्ट हो रहे हैं वो भी इंतहाई कम हो रहे हैं। यहाँ पे हमला ख्वातीन और जो दीगर ख्वातीन के मसले होते हैं उनके लिए ये अस्पताल बना, डिस्पेंसरी कायम की गई थी। जच्चा खाना लियाकताबाद इसका नाम है। आप लोग यहाँ खुश हैं या परेशान हैं? नहीं परेशान है, हमें अफसोस होता है, हम अपनी ड्यूटी तो दे रहे हैं, सब माशाल्लाह स्टाफ यहाँ का लेबॉर्ट्री का मौजूद है, लेकिन बारहा हमने आला हुकाम को ये तमाम बातें बताई हुई हैं कि यहाँ पे चीज़ें नहीं है, मुयसर नहीं है, तबाह हाल है, सर ये छत टपक रहा है और ऊपर का एक हिस्सा तो गिर भी चुका है। ओटी जो इन्होंने बनाया था उसका आधा हिस्सा मुनहदिम हो चुका है। आप बताएं कितना परेशान, अब लैब की हालत देखें, क्या कहते हैं आप? दिल बहुत दुखता है कि सूरत हाल बहुत ख़राब है और ये कोई आला काम जो है ना तवज्जो नहीं देते यहाँ पे, तो उनको तवज्जो देनी चाहिए, इसको सही करना चाहिए, बिल्डिंग को सही करना चाहिए,
मेंटेन करना चाहिए। इन्होंने भी हुकूमत से मुतालबा किया तमाम मुलाजमीन ने कि यहाँ पर बेहतर सहूलियात फराम की जाए ताकि यहाँ पर आने वाले मरीज़ों को भी बेहतर सहूलियत फराम की जा सके, जबकि यहाँ पे रहने वाला स्टाफ जो है वो भी यहाँ पे बेहतर अंदाज में काम कर सके। जी। वाटर कॉरपोरेशन की गफलत से शहरियों का पानी नदी की नजर होने लगा। योमिया लाखों गैलन पानी ज़ाया हो रहा है, लेकिन मुतादिद इलाके आज भी पानी से महरूम है। मज़ीद तफसीलात एहसन अब्बासी की इस रिपोर्ट में। कराची में पानी की किल्लत का मसला मजीद संगीन होने लगा। वाटर कॉरपोरेशन की गफलत ने हजारों शहरियों को पानी से महरूम कर दिया। योमिया लाखों गैलन पानी लियारी नदी की नजर होने लगा। 3 अट्टी पुल के नीचे फटने वाली लाइन से मीठे पानी का अखराज कई माह से जारी है, लेकिन शहरी आज भी इसको तरस रहे हैं। ये तकरीबन शुरू से ही इसमें जो है ये रिपेयर की ज़रूरत थी, भले इसके बाद इन्होंने अल्टरनेट लाइन एक एलिवेटेड लगाने की कोशिश की, उसके बाद उसका काम भी सुसरवी का शिकार है और ये काम नहीं हो रहा है। अब जब भी बंदिश होती है तो हम लोग बाकायदा विजिबली हमें नज़र आता है, हम यहाँ के रिहायशी हैं, कि पानी जो है वो सीवरेज का पानी सक कर रहा है और जो ये लियारी के लिए जो लाइन दी हुई है मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपने गुज़श्ता दौर में, वो सारे इलाके में पानी जो है मुज़र सहित पानी जा रहा है, जो जिसमें गटर का पानी आप विजिबल देख सकते हैं लियारी में और मुल्का इलाकों में। मकीन कहते हैं घरों के इस्तेमाल के लिए महंगे दामों टैंकर खरीदना पड़ता है। हमारे हक का पानी नदी में मिलाया जा रहा है। एमडी वाटर कॉरपोरेशन गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें। नहीं सर, बिल्कुल नज़र नहीं आया। भले हमने कुछ देखा था कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने जो है कुछ कार्रवाई की थी इलीगल कनेक्शन के खिलाफ, उसके बाद भी कुछ हुआ था, बेहतरी हुई थी, भले उसके बाद जो है मुसलसल इसका कोई मुस्तकिल हल नहीं निकाला गया है। WTM की 33 इंच की लाइन की बरवक्त मरम्मत न होने से कई इलाके पानी को तरस गए। मकीन कहते हैं बरवक्त मरम्मती काम करके किल्लत के शिकार इलाकों में पानी की फरहमी यकीनी बनाई जा सकती है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। सिंध में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। सूबाई ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर अली असगर सयाल का कहना है कि कराची की 10 ड्यूसीज में इंतखाबी सामान भेज दिया गया। आज सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर के साथ इजलास भी तलब कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से। बताइएगा आजिज़। जी देखिए, सुबह सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं 14 नवंबर को, और आज रात 12 बजे जो है इंतखाबी मुहिम जो है उसका अख्ताम होना है। सूबा सिंध में जो ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शंस हैं उनमें 33 नशस्तों पे इस वक्त इंतखाब हो रहा है, जिनमें 10 नशस्तें जो हैं वो कराची से हैं। कराची के 6 अज़ला से जो है उम्मीदवार इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जॉइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हैं अली असगर सयाल साहब। थोड़ी सी हम सूबा सिंध के तमाम इस ज़िमनी इलेक्शन की इनसे तफसीलात जानते हैं। सयाल साहब, पहले तो ये बताइएगा कि कितने हल्के हैं, क्या पोजीशन है, आज जब इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, और 14 नवंबर के लिए क्या इंतज़ामात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 नवंबर को जो ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं वो सिंध के 18 ज़िले में इलेक्शन होगा ये, और उसके लिए 33 सीट्स हैं जिस पे कंटेस्ट होगा और 175 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। इस हवाले से पूरे सिंध में 274 पोलिंग स्टेशंस और 990 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। ज़िले लेवल पर जो डिप्टी कमिश्नर साहबान हैं वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान भी हैं, तो उन्होंने अमन अमान के हवाले से और बाकी इंतज़ामात के हवाले से अपनी मीटिंग्स कर ली हैं। आज हमने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने कराची डिवीज़न के डिप्टी कमिश्नर्स और SSPs को बुलाया है, अरेंजमेंट की प्रोग्रेस लेने के लिए है। बाकी इंतज़ामात मुकम्मल है। इलेक्शन का सामान भी हमने रवाना कर दिया है और बैलेट पेपर्स की भी तरसील हो गई है। कल से पोलिंग स्टेशंस पर अमला और सामान की रवानगी होगी। ये थे जॉइंट इलेक्शन कमिश्नर अली असगर सयाल साहब। उन्होंने सूबा सिंध के तमाम इंतज़ामात के बारे में बताया, लेकिन यहाँ 40 से ज़ायद 40 बता रहे हैं, बल्कि जो उम्मीदवार हैं वो सूबा सिंध से बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। अलबत्ता 33 जो है हलकों पे इलेक्शन हो रहा है। इन्होंने बताया कि इंतज़ामात मुकम्मल हैं, सामान की तरसील जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। कल से जो है अफसरान पोलिंग स्टेशंस का इंतज़ाम संभाल लेंगे। जी।
इंतखाबात की बात करते हुए आपको बताएं कि मंगूपीर टाउन की UC5 वार्ड 4 सुरजानी से उम्मीदवार इरफान कुरैशी कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं, जिनके मुताबिक इनकी कामयाबी का इम्कान 90% है। इस हवाले से मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान। जी बिल्कुल, 14 नवंबर को ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, जो कि इस बात का तयन करेंगे कि कराची की आवाम किस पार्टी से जो है वो खुश हैं और किससे नाराज़। इसके साथ साथ ये बल्दियाती नुमाइंदों का एहतसाब भी होगा, क्योंकि तकरीबन 1.5 से पौने 2 बरस का अरसा हो चुका है उनको आए हुए। उनकी कारकर्दगी से आवाम किस हद तक मुतमईन है और किस हद तक नाराज़। इसी सिलसिले में आपको बताता चलूँ कि ज़िला गरबी के मंगूपीर टाउन की UC5 वार्ड 4 से जो है 5 उम्मीदवार जो है वो मैदान में हैं। एक आज़ाद हैं और 4 मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें इरफान कुरैशी भी शामिल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये नामजद करदा उम्मीदवार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इरफान साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि क्या एम लेकर आप मैदान में उतरे? कैंडिडेट नहीं था और ना हमारे कोई जिम्मेदारान थे, लेकिन उसके बावजूद हमारी पार्टी ने इलाके में इतने काम कराए। ये रोड भी हमारी पार्टी ने ही बनवा के हमें दिया, हमने उनको कंप्लेन करी थी। आगे सिद्दीक अकबर मस्जिद के साथ भी हमारी ही पार्टी ने ये रोड बना के दिया। और जो यहाँ जमात इस्लामी के जिम्मेदारान बैठे हैं वो कचरा तक उठाने के लिए तैयार नहीं है, ना सेवरेज का कोई मामला। अभी पीछे आप मेरे साथ चलेंगे तो देखिएगा कि हमने कितने काम कराए सेवरेज के हवाले से यहाँ पर। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि यहाँ पर जो इलेक्शन की गहमा गहमी है उसमें ज़ाब्ता अखलाक भी मौजूद होता है। क्या ज़ाब्ता अखलाक की कोई खिलाफ वर्जी अब तक सामने आई है? जी, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी तो इतनी है कि आप ऑफिस के करीब देख लें कि कितनी चौकिंग है। और बार बार इनको हमने समझाया भी, क्योंकि ये इलाके के लोग हैं, लड़ाई हमारा मंशूर नहीं है। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है इरफान कुरैशी की जानिब से कि अगर कामयाबी उनके कदम चूमती है तो वो इलाके के दीगर मसाइल भी हल करेंगे। इसके साथ साथ इनका यह भी कहना है कि इस इलाके में पीपल्स पार्टी का ना कोई MNA है, ना MPA है और ना ही UC में बल्दियाती क़यादत मौजूद है। उसके बावजूद बिला तफरीक यहाँ पर लोगों की खिदमत की गई है, मुख्तलिफ मसाइल को हल किया गया है। कामयाबी मिली तो मजीद इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। जी, कराची के 6 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात 14 नवंबर को होंगे। जिला के माड़ी की UC10 के वार्ड 4 में जनरल वार्ड में 5 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। इलाका मकीन कहते हैं पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे हमारे नुमाइंदे मीर कीरियो से। देखिए जी, बिल्कुल 14 नवंबर को कराची के 6 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात होंगे, जिसमें तकरीबन सिर्फ एक दिन रह गया है। किमारी की UC10 वार्ड नंबर 4 से, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की जो उम्मीदवार हैं वो मद्दे मुकाबले होंगे। जबकि अगर बात की जाए आज़ाद उम्मीदवारों की तो वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वोटर्स की बात की जाए तो 5458 वोटर्स अपनी जो राय है उसका इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ के जो इलाका मकीन है उनसे बात करेंगे कि इस इलाके के मसाइल क्या हैं वो और उनकी क्या उम्मीदें हैं। बताइएगा इस इलाके के मसाइल क्या हैं? पानी समेत पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल एक कतरा पानी नहीं आता है, और जो आता है वो भी गंदा आ रहा है। और दूसरा गैस का मसला तो वो तो पूरा आप भी बोल रहे हो पूरा पाकिस्तान का है, बिजली का भी है, लेकिन हमारे ज़्यादा पानी का मसला है। पानी हमारे को मिलना चाहिए। ये बताएं, परसों इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं आपकी अपने उम्मीदवार से? ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारा तो उम्मीद यही है कि हम तो यही बोलते हैं कि पानी दो हमारे को, हमारे तो और कोई ऐसा नहीं है, तो पानी के लिए बस तरस रहे हैं। अच्छा, पानी आता ही नहीं है बिल्कुल? यहाँ कोई टाइम वगैरह है उसका? 2 महीना हो गया अभी पानी नहीं आ रहा है, बिल्कुल आया ही नहीं है। हाँ, देखिए जी, बिल्कुल ये UC के 10 का जो है वार्ड नंबर 4 है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं वो मद्दे मुकाबले हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार भी हिस्सा ले रहे हैं। अगर इनकी जो है UC की बात की जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है कि पानी का मसला है। यहाँ पर इलेक्शन में तकरीबन 3 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे, जहाँ पर 5000 से ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो अपनी राय दही का इस्तेमाल करेंगे। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि जो भी उम्मीदवार इलेक्शन में कामयाब हो वो ख़ास तौर पर जो उनका पानी का मसला है उनको तरजीही बुनियादों पर हल करे। जी।